अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कैसे आप एक ड्राइवर की मदद से 3 एलईडी चिप्स को चला सकते हैं। और दूसरा, आज की इस वीडियो में बहुत से एसएमडी एलईडी के हवाले से लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर मैं एस एम डी एल ई डी के एब्रीवेशन की बात करूँ तो एस एम डी का मतलब है सरफेस माउंट डिवाइस, यानी एक ऐसी डिवाइस जो किसी सरफेस के ऊपर यानी सतह के ऊपर माउंट कर दी जाती है, लगा दी जाती है। यही वजह है कि इसका नाम सरफेस माउंट यानी एस एम डी लाइट रखा गया है। अगर मार्केट में ये आपके सामने रंग बिरंगी एल ई डीज़ और ड्राइवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मार्केट में इस तरह से बहुत सी बेशुमार एल ई डीज़ आपको नज़र आएंगी। अगर आप बेसिक और हर किसी दुकानदार ने इसका अपना ही नाम दिया हुआ, अपने कोड वर्ड दिए हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर मैं 12 वाट की चिप के वाले से बात करूँ तो वो दो तरह की आती हैं। एक आती है डी ओ बी का मतलब होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में जो इस टाइम आपको नज़र आ रही है, ये है डी ओ बी। इसका सर्किट ऊपर ही लगा दिया जाता है, सिंपल आपने जस्ट इसको फेज और न्यूट्रल देना है, एल और एन की जगह लाइव और न्यूट्रल देना है और ये एलईडी आपकी चल पड़ेगी। दूसरा आती है आपकी ड्राइवर वाली, या जिसको हम ड्राइवर और चिप वाली बोलते हैं। ड्राइवर उसका अलहदा होता है और चिप उसकी अलहदा होती है। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर वाली है। इसके पीछे आपको ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके साथ आपको ड्राइवर परचेज करना होता है इसको चलाने के लिए, जो कि इस तरह का नज़र आएगा। मार्केट में बाज़ लोग इसको 12 वाट का ड्राइवर, 20 वाट का ड्राइवर कह के सेल करते हैं। या ये जो आपको आउटपुट का कैपेसिटर नज़र आ रहा है 4.7 माइक्रोफैरड, तो ये जो 4.7 माइक्रोफैरड या आउटपुट पे जो लगा हुआ कैपेसिटर है, उसी नाम से इनके ड्राइवर के नाम रखे जाते हैं कि 4.7 या 22 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर या ड्राइवर दे दो। लोगों ने हर हर किसी ने अपने अपने इसके नाम रखे हुए हैं। इसके हवाले से अगर इससे ऊपर आप चले जाएंगे तो ये आपको 32 वाट की नज़र आएगी, ठीक है। और इसी तरह ये 50 वाट की, ये भी 50 वाट की है। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसके ड्राइवर के साथ इस एलईडी को चला लूँगा 50 वाट की, तो ये गलत है। इसी तरह सबसे पहले आपने मटेरियल परचेज़ करते हुए इस बात का ख्याल कर लेना है कि आप जिस कंपनी की चिप ले रहे हैं उसी कंपनी का आप ड्राइवर लें। हमारे जो पाकिस्तान में इंपोर्टर हज़रात बैठे हुए हैं जो कि एलईडी का बिज़नेस कर रहे हैं, वो जब एलईडी के इंपोर्ट करते हैं तो वो चिप, अगर उनको 3400 रुपये की एक एग्जांपल है मिल रही है, तो 3400 रुपये वाली पार्टी से चिप खरीद लेंगे। अगर वो ड्राइवर उनको किसी और जगह से सस्ता मिल रहा है तो किसी और कंपनी से वो ड्राइवर बाय करके पाकिस्तान में इसको मिला के सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लेन की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि एलईडी तो चले 12 वाट की है, 16 वाट की है, 18 की है, 20 की है, या जितने की भी है, ठीक है। उसके ऊपर जो दाना लगा हुआ है, यहाँ एसएमडी लाइट लगी हुई है, वो कितने वाट की है, कितने ल्यूमन्स की है और क्या उसका कोड कोड है या क्या उसकी टाइप है। जो पाकिस्तान में अमूमन तौर पे एलईडी दाना यूज़ किया जा रहा है या एसएमडी लाइट यूज़ की जा रही है, वो ज़्यादातर यूज़ की जा रही है 2835 में। ये साइड पे आपको एक स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा होगा। 2835 में भी आगे टाइप्स हैं। 2835 का जो दाना है वो अमूमी तौर के ऊपर एक एलईडी है। जो मैं अगर इस एक एलईडी की बात करूँ तो ये 2.8 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं और इसी तरह ये 0.2 वाट में आती है। और इसकी भी आगे टाइप्स हैं ल्यूमन्स के हिसाब से। 2835 तो इसकी हो गया कोड या टाइप होगी। आगे इसकी जो ल्यूमन्स के हवाले से है कि 20 से 22 ल्यूमन्स का दाना आता है, फिर 23 से 24 का, 26 से 28 का, ये और ये भी 32 तक ये रेशो जाएगी। इसी तरह अ, ये मैं अपने एक दोस्त से, अगर आप डायरेक्ट चाइना से ये एलईडीज़ को मंगवाते हैं तो ये आपको तकरीबन 16,000 एलईडी पीस का पैकेट परचेज़ करना पड़ता है, यहाँ लेके आना पड़ता है। ये देखें, ये भी 2835 के अंदर है। जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे चिप लगाई जा रही हैं जिसको अच्छा माना जाता है, वो 2835 है। अब ये भी 2835 है और ये भी 2835 है। अब
इन दोनों में आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा होगा कि ये आपको थोड़ी येलो येलो नज़र आ रही है और ये आपको वाइट नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यही वजह है कि इसी एक टाइप के अंदर ही आगे मज़ीद फर्दर टाइप्स की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं। बहरहाल मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा, आप 28-35, क्योंकि लिखने को आप जो मर्ज़ी लिख के दे सकते हैं, 28-35 या अ, जो चाहे बंदा लिख सकता है, लेकिन आप 28-35 के अंदर ही कोशिश करें कि मार्केट से परचेज़ कर लें। इसी तरह जब आप मार्केट से मटेरियल परचेज़ करने जाएंगे तो ये आपको जैसे ये होल्डर नज़र आ रहे हैं, तो ये आपको B22 और ये जो स्क्रू वाला है इसको E27 कहा जाता है। पिन वाले के लिए बी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है और स्क्रू के लिए ई की टर्म यूज़ की जाती है। और आगे जो इसका 22 है या 27 है वो इसका में डायामीटर है। अगर आप इसका वर्नियर से डाया लेंगे तो ये 22 का है, इसलिए इसको B22 कहा जाता है। इसी तरह अगर आप इसका वर्नियर से डाया लेंगे तो ये E27 है, यानी 27 का। इसी तरह ये E14 जितना उसका डाया होगा उस हवाले से होगा। ये तो होगी मार्केट के वाले से चंद अहम बातें कि जब आप मार्केट से मटेरियल परचेज़ करने जाएंगे किस किस तरह के नामों से ये पुकारा जाता है मटेरियल को। उसके बाद जब आप मटेरियल को परचेज़ करके लेके आते हैं और स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं करते, अब बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करता चलता हूँ। ये दुकानदार अक्सर हज़रात ये कह देते हैं जी ये हीट सिंक पेस्ट है, हालांकि ये हीट सिंक पेस्ट नहीं है, ये जस्ट सिलिकॉन है। ये ऊपर जो कैप होता है उसको जोड़ने के लिए या जो आपकी हीट सिंक प्लेट होती है उसको अच्छे तरीके से माउंट करने के लिए यूज़ होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये बहुत अच्छी हीट ट्रांसफ़र करेगी, क्योंकि ये आरटीवी है, हाई टेम्परेचर 600 डिग्री तक ये काम करती है। ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सिलिकॉन। ये आपको ट्यूब की सूरत में मिलती है। अगर आप हीट सिंक पेस्ट की बात करेंगे तो उसका तो फार्मूला ही और होता है। वो होता है ग्रेफाइड और उसमें कार्बन के अज्जा मौजूद होते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से बाउंड हो सके। जैसा कि मैं आगे चल के आपको एलईडी जब असम्बल करूँगा और बताऊँगा भी कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। ये देखें, ये एक पेस्ट की तरह या क्रीम की तरह होती है। आप इसको एलईडी चिप के पीछे लगाते हैं और ये ज़रा सा गैप भी नहीं रहने देती, और जितनी अच्छी हीट ट्रांसफ़र होगी उतनी आपकी एलईडी की लाइफ बढ़ जाएगी और कंप्लेन की रेशो आपकी कम हो जाएगी। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दिखा भी देता हूँ कि जितनी अच्छी हीट ट्रांसफ़र होगी आपकी एलईडी की लाइफ बढ़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये उसने तकरीबन 12 एलईडीज़ को लगाया हुआ है और वो भी डीओ भी हैं। और ये इसके पीछे 2 मोटी सिल्वर की प्लेट या हीट सिंक प्लेट लगाने का उसका पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र हो और मेरी एलईडी हीट ना हो। जब एलईडी हीट होगी तो ओबियसली बात है वो जल जाएगी या उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ कि कैसे आप एक ड्राइवर की मदद से 100 वाट की एलईडीज़ चला सकते हैं 35-35 वाट की चिप को मिला के। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये लिखा भी हुआ है 28-35 का दाना लगा हुआ है। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है 35 वाट की चिप। मैं इसी तरह की 3 चिप्स को पहले हीट सिंक पे प्लेट मिलती है मार्केट से, या आप दे सकते हैं। ये फाइबर की होती है, ऊपर सिल्वर, नीचे भी सिल्वर, अंदर कार्बन टाइप का उन्होंने मटेरियल डाला होता है। ये आपको मार्केट से इजीली 100 रुपये की 1 फुट बाय 1 फुट की मिल जाती है। इसको मैं इसके बराबर पहले काट लूँगा और फिर उसके बाद उसके पैरेलल कनेक्शन करके ये 100 वाट का एक ही ड्राइवर लगा के इसको मैं आपको कनेक्शन करके बताऊंगा कैसे आप इसको चला सकते हैं। ये मैं आपको लोकल तरीके से तैयार करके और एसओपी के मुताबिक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए मैं आपको इसको फिटिंग करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्लेट को काट लिया है। ये इसके ऊपर रैप लगा होता है ताकि शीट गंदी ना हो। आपने इसको रिमूव कर लेना। रिमूव कर लेने के बाद आपने जो तीनों एलईडीज़ हैं 35 वाट की जो कि हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव लिखा हुआ है। आपने इसको सेम एक एक ही तरह का सीक्वेंस रख के आपने इनको निशान लगा लेने हैं।
ये आप देख सकते हैं, ये इसको माउंट करने के लिए या लगाने के लिए यहाँ पे उन्होंने ये स्क्रू साइज़ दिया हुआ है या होल दिया हुआ है, इसको आपने निशान लगा लेना। निशान लगा लिया। निशान लगा लेने के बाद अब ये छोटी ड्रिल मशीन की मदद से ये 2 mm की ड्रिल बिट लगाई है, हम ये सारे सुराख कर लेंगे। हीट सिंक प्लेट पर होल कर लेने के बाद आप देख सकते हैं सारे होल हो चुके हैं। हम ये एलईडीज़ को इन स्क्रूज़ की मदद से, ये मार्केट से आपको इजीली मिल जाएंगे, इन स्क्रूज़ की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर दें। लेकिन टाइट करने से पहले बिल्कुल वही बात, हीट सिंक पेस्ट लगाना इसको ना भूलें। आपने इसी तरीके से हीट सिंक पेस्ट को या आप फिंगर की मदद से या किसी प्लेट की मदद से आप इसको यूं करके एक जैसी आपने लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं तीनों एलईडीज़ की बैक साइड के ऊपर मैंने हीट सिंक पेस्ट को लगा लिया है। इसको आपने एक अच्छे तरीके से इसको मैश करके लगाना है ताकि एक जैसी लगे। यही वजह है कि जो छोटे पैमाने पे कारीगर हज़रात कर रहे हैं काम, अ, वो इस एक तो ये है कि अगर ये बल्ब के पीछे कॉस्ट इसके दौर पे बढ़ जाएगी, दूसरा इसमें थोड़ी सी मेहनत भी हो जाती है। यही वजह है कि वो वाइट करते हैं, हीट सिंक पेस्ट लगाते ही नहीं हैं। तो हम इस तरह इस तरीके से इसको रख के स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये वाले पेच लगा के इसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीनों एलईडीओं को मैंने प्लेट के ऊपर माउंट कर लिया है, और इस तरीके से आपने माउंट करना है कि सारे पॉजिटिव एक तरफ और सारे नेगेटिव एक तरफ आए। अब इसको कनेक्शन करने के लिए आपको ये 339 का जो कंडक्टर होता है वायर में, या कोई भी कॉपर की वायर ले लें आप इस तरह की, तो आपने इसका इस्तेमाल करना हार्ड वायर हो थोड़ी सी। तो सबसे पहले इन पॉइंटों के ऊपर सोल्डिंग कर लेंगे। ये पॉइंटों के ऊपर करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना, जब ये नहीं आती है तो इसके ऊपर ना थोड़ा सा आप एक मार लगा लें, या ये जो सोल्डर फ्लक्स होता है इसका यूज़ कर लें, तो ये सोल्डर अच्छे तरीके से पकड़ लेगा। सेंटर में होल्ड कर लेने के बाद ये ड्राइवर की दोनों तारें जो ऊपर की थी वो हमने इससे इंसर्ट कर ली अंदर की जानिब, और जो रेड कलर है वो पॉजिटिव है, जो वाइट है वो हमारी नेगेटिव थी। तो ये आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड पे हमारी पॉजिटिव लाइन जा रही है, ऊपर वाली साइड पे नेगेटिव। तो ये सिंपल हम इसको जस्ट सोल्डिंग कर देंगे तो हमारे कनेक्शन डन हो जाएंगे। कनेक्शन कर लेने के बाद अब इसको आपने उल्टा कर लेना है। उल्टा करके ये जो मैंने कैप मार्केट से आपको दिखाया था, ये कैप के अंदर आपने ये जो ड्राइवर है इसको इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। ये जो इसकी इनपुट की तारें हैं आपने इनको इकट्ठा करके बैक साइड की तरफ निकालना है। ये कैप से तारे निकाल लेने के बाद अब आपने यहाँ तो अगर आपने इस कैप को फिक्स करना है तो अब आप यहाँ पे सिलिकॉन का यूज़ कर सकते हैं, जो आरटीवी मैंने आपको पहले बताया है।
या फिर इसी को आप ये जो एलईडी के स्क्रू मैंने लगाए हैं इन्हीं के साथ आप माउंट कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं के साथ इसको माउंट करूँगा और उसके बाद ये जो हमारा फाइनल प्रोसीजर है कि पिन वाला लगाना है या चूड़ी वाला लगाना है, तो मैं इसको चूड़ी वाला लगाना चाहता हूँ। तो आपने सिंपल एक वायर को इस होल से बाहर निकाल लेना है। अगर तो आपके पास पंचर है तो वेल एंड गुड, अगर पंचर नहीं है होल को पंच करने के लिए तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कैप से जब आप यूं तारे निकलने जाएंगी आपकी यहाँ पे, तो आप लगा देंगे जस्ट एक कैप। ऊपर थोड़ी सी आपको इसको हैमरिंग करनी पड़ेगी। हैमरिंग कर लेने के बाद जो दूसरी वायर है, यहाँ जो कैप को फिक्स करने का अमल है, जिनके पास डाई नहीं है, आप इस वायर को यहाँ पे बेंड करके एक तो यहाँ पे पहले सोल्डिंग कर लें। उसके बाद आप इसको अल्फी लगाना चाहें अल्फी लगा सकते हैं। और अल्फी लगा लेने के बाद जो दूसरा प्रोसीजर है, आप एक ड्रिल लेंगे ब्रिक 0.5 mm की, वो आप इसको आर पार करके और एक छोटा स्क्रू लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे आरटीवी भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 घंटे के लिए। ये दे सकते हैं यहाँ पे भी सोल्डिंग कर दिया और ऊपर कैप भी होल्ड कर दिया। अब जो जिनके पास वो नहीं है, पंचर नहीं है, तो आपने ये छोटी इस तरह की ड्रिल बिट की मदद से या किसी भी ड्रिल बिट की मदद से 1 mm का करके तो ये एलफी भी लगा देनी है आपने, और ये इसको होल्ड भी कर देना। या आप इसको होल्ड करेंगे और ये 1 mm का स्क्रू आप यहाँ पे टाइट कर देंगे। यहाँ पे देख लें स्क्रू लगा लेने के बाद, ताकि ये होल्डर मूव ना करे। अब इसकी बारी आएगी फाइनल टेस्टिंग करने की। अब पीछे से हम बटन को ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी तकरीबन 105 वाट यानी 100 वाट के राउंड अबाउट लाइट तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।